हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रियंका आर के ब्लॉग में। अगर आप नए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी यूट्यूब फैमिली बनके। तो आप देख सकते हैं ये यस पैलेस है बिलासपुर का, जहाँ रखा गया है युवा परिचर्चा। तो सभी कोचिंग की तरफ से सभी स्टूडेंट आ रहे हैं, हर कोचिंग से। तो हमारे कोचिंग से भी सर लेके गए थे, तो हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। और उसके बाद चलिए देखते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है चुनाव का सीज़न है, तो युवाओं पे परिचर्चा की ही जाएगी, क्योंकि चुनाव का बहुत ही बड़ा भारी वोट जो भी है हम स्टूडेंट की तरफ से सरकार को मिलने वाला है। तो सब आम जनता पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, भाजपा, जो भी आप बोलो, सब ने अपने अपनी बात कहनी है। तो आज है, तो जैसा भी है हम पहुंच चुके हैं यस पैलेस में। और हमारे लिए आप देख सकते हैं ऐसी व्यवस्था रखी गई है, काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। तो देर ना करते हुए हम अपनी सीट मिल गई है हमको और हम बैठ गए हैं। और आप देख सकते हैं म्यूज़िक वगैरह का फुल व्यवस्था रखा गया है। और अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, फिलहाल अभी म्यूज़िक बज रहा है। और आप देख सकते हैं ये आ चुकी है चाय हमारे लिए, क्योंकि क्लास से निकले थे गाइस और भूख तो बहुत तेज़ लगी थी। तो भूख के मुँह में जीरा वाला जो कहावत है, तो बस वही सीन हुआ यहाँ चाय। भी आया और उसके बाद और हमारे अमर अग्रवाल जी अब पधार चुके हैं। तो अब देखते हैं इनके क्या वादे और क्या बातचीत होती है। तो आप सब वीडियो में बने रहिए। सभी के द्वारा इनका वेलकम किया गया। अब उसके बाद क्या परिचर्चा करते हैं उनका इंतजार है। सोनू डटसेना जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना जो भी बात है, जो भी विषय हम सबके बीच में रखें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जैसा कि आप जानते हो, मैं कोई नेता या कुछ हो नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, एक छात्र हूँ। आप ही की तरफ पीएससी, व्यापम और सब भर्ती की मतलब परीक्षाओं में मैं पेपर देता हूँ। और उस पेपर का क्या परिणाम है आप जानते हो। इसके लिए मैं सब इंस्पेक्टर का मुख्य रूप से तैयारी करता था। सब इंस्पेक्टर में आप लोग जान रहे हो चरणबद्ध तरीके से ये सरकार किस तरह से हमारे मतलब पोस्ट को किस तरह खाते जा रही है। अपने रिश्तेदार, अपने नाते पोते के मतलब सबको अपने लाइन से इसको भर्ती में अपने लोगों को ही इसमें लेते जा रहे हैं। पहले मैं पीएससी का ही शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि इसका मुद्दा नेशनल मीडिया में पहुंच चुका है। नेशनल इसका वो हो चुका है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका आह्वान अपने मंच से कर दिया है। पीएससी 2021 का परीक्षा आप लोगों ने देखा है, हम लोगों ने कोर्ट में लगाया हुआ है इतने लंबे। माता की जय। भारत माता की जय। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मेरे अनुज हाई कोर्ट में एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में स्थापित रोहित शर्मा जी, भट्ट सम्माननीय भट्ट के अध्यक्ष निखिल केसरवानी जी, अमरजीत दुआ जी। भारतवर्ष की शताब्दी है और उसका सबसे बड़ा कारण कि दुनिया की सर्वाधिक युवा शक्ति अगर किसी राष्ट्र के पास है तो वो हमारा देश भारत देश के पास है, जिसके पास सर्वाधिक
युवा शक्ति है, आप जैसी शक्ति आज हमारे देश में विराजमान है। मुझे याद आता है अमेरिका के राष्ट्रपति जूनियर जॉर्ज बुश, उनने अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में जो अमेरिकन स्टूडेंट थे उनसे कहा कि अमेरिकन बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से तरक्की करो, नहीं तो अमेरिका की सारी सर्विसेज भारत या चाइना लेके चला जाएगा। ये भय है दुनिया में आज हमारे यहाँ के युवाओं से। दुनिया मानती, लेकिन ये बात सही है कि सर्वाधिक युवा शक्ति वाला अगर कोई देश है तो वो हमारा अपना देश है। और ये हमारी देखा बीजेपी ने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो वगैरह लाया है, इसमें हम युवाओं के लिए बहुत खुश था सर। हम लोग बहुत खुश हुए थे उसको देख के, क्योंकि हमारे जो मूलभूत मुद्दे थे, चाहे वो CGPSC हो, व्यापम हो, भर्तियों को लेकर हो, सब कुछ आपने उसमें शामिल किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर मैं। लेकिन सर मेरा ये कन्फ्यूजन था कि सबसे पहला चीज़ सर कि यहाँ पे जो आपने 1 लाख शासकीय भर्तियों के बारे में कहा है जो अब 2 साल के अंदर पूर्ण करेंगे, तो सर पूर्व में हमने ये देखा है कि ये जो जितनी भी भर्तियाँ वगैरह आती थी ये इलेक्शन के पहले आती थी। जैसे कि मान के चलिए 2023 में इलेक्शन हो रहा है तो 2022 से चीज़ें शुरू होती थी। तो सर क्या कोई इसके लिए कोई एक समय कुछ रहेगा कि इसमें आप इसको पूर्ण कर लेंगे, यानी कि शुरुआत इसकी कब से होगी, इसको लेकर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था सर। इसके अलावा दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि आपने कहा यहाँ पे कि CGPSC हो गया या फिर व्यापम हो गया, इसमें जो भी गड़बड़ियाँ हो रही है, मामला तो कोर्ट में है, लेकिन इसमें आगे चलकर सुधार होगा, आप लोग इसमें कड़ा कदम उठाएंगे और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो सर ये कब तक होगी और इसको लेकर क्या रोड मैप है, इसको भी सर हम लोग जानना चाहेंगे। और तीसरा प्रश्न मेरा ये रहेगा सर, एक एक कर लो भाई, 3 एक साथ करोगे। ठीक है सर, पहला सर अब ये आपसे ये पहला ये है, हाँ, भर्ती की प्रक्रिया, हाँ, सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर प्रारंभ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2, CGPSC, व्यापम और इसके जो आप रोड मैप पूछ रहे हो, कार्रवाई तो हम जांच करके जो करना है कर ही देंगे, स्पेशल कोई एक SIT बना के। दूसरा जो आपके मन में शंका है कि हम इसको रोकेंगे कैसे, रोकेगा ऐसे कि सारी जो गड़बड़ी होती है वो इंटरव्यू में होती है, जिसमें अपने चहेतों को नंबर दिया जाता है। जी सर। उसकी रिकॉर्डिंग होगी, आप जब इंटरव्यू देंगे उसकी हम रिकॉर्डिंग करवाएंगे जिसमें हम जांच कर सके। दूसरा आपकी जो उत्तर पुस्तिका है और सबकी जो उत्तर पुस्तिका है उसको हम ऑनलाइन करेंगे, किसने क्या लिखा है वो कोई भी देख सकता है, धन्यवाद, जिससे कोई पक्षपात ना कर सके। सर एक प्रश्न और था लास्ट में पूछना चाहूँगा कि सर आपने कहा है यहाँ पे सर कि रोजगार, जैसे कि आप बोल रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड है सर, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। यहाँ पे साथी हमारे बहुत लगभग 5 लाख के ऊपर फॉर्म भरते हैं, लेकिन लिमिटेड लोग का सिलेक्शन होता है। तो सर आप जो मैनिफेस्टो में मेंशन किए थे कि 6 लाख जॉब्स में छात्रों को मतलब उनको दिया जाएगा, पद में शामिल किया जाएगा, वो अलग अलग सेक्टर के होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर के तो नहीं होंगे, अलग अलग नहीं, जैसे मैंने बताया सर्विस सेक्टर, हाँ, जितने भी शासकीय सर्विसेज हैं, हाँ, उसमें हम सर्विस सेक्टर में उपयोग करके, मैंने तो उदाहरण बताया, जब आप ऑनलाइन सामान मंगाते हो उसमें हमारा अनुमान है लगभग 1.5 लाख युवा उसमें एडजस्ट होगा। इसके अलावा देखिए जैसे स्टार्टअप हम लोगों ने उस समय प्रारंभ किया था, मैं उस समय उद्योग मंत्री था, उसी के अधीन आता था। हमने कॉलेज के कैंपस में नए आइडियाज़ मांगे थे और लगभग 4000 नए इनोवेशन हमारे पास आए थे, लेकिन उसमें हमने 100 इनोवेशन छांटा, उनके लिए सेंटर, इनक्यूबेटर सेंटर दिया। आप पंडरी में जाके देखिए, आज वो हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो वो हमारी योजना है स्टार्टअप की, जिसमें आपको कोई बाधा नहीं आए। इसके अलावा अगर आप कोई प्राइवेट वो करना चाहते हैं, उद्यम करना चाहते हैं, 50% लागत के सब्सिडी और आपको जो भी लोन मिलेगा 50% में वो विदाउट ब्याज,
जिससे आप कंफर्ट रूप से कंपटीशन की इस दुनिया में सस्टेन कर सकें। सर दरअसल देखिए हम लोग सब पढ़े लिखे छात्र हैं सर, हमारे पेरेंट्स ने बहुत खर्चा किया हमारे पढ़ाई में, तो मेरा ये बोलना था कि सर मतलब मैं किसी जॉब को छोटा नहीं बोल रहा हूँ सर, डिलीवरी बॉय को मैं छोटा नहीं बोलता, लेकिन इतना पढ़ने के बाद एक अच्छा अपॉर्चुनिटी का हम लोग उम्मीद करते हैं। तो क्या सर आगे चलकर ये हो सकता है कि जैसे कि हमारे जितने दोस्त यार हैं, जैसे कि हमने इंजीनियरिंग किया है तो हमारे दोस्त यार बेंगलोर में, बॉम्बे में जॉब करते हैं, तो क्या उन एमएनसी कंपनीज जो हैं क्या अब उनको इधर में लाने का प्रयास करेंगे? निश्चित तौर पे, लेकिन देखिए प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ जी। आप आईटी की पार्क की बात कर रहे हैं। हाँ। अब जैसे आईटी पार्क है, हमने भिलाई में 15 साल पहले बुलाया। देखिए एक बात समझ लीजिए, लाने का प्रयास से कभी कोई नहीं आता जब तक उसको अपना बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, कोई यहाँ पर नहीं आएगा। क्योंकि मैं 2004 में स्वयं इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति से मिला था, विप्रो के चेयरमैन थे उसमें अजीज प्रेम जी, मैं उनसे भी मिला था। मैं जानता हूँ उनकी कठिनाई क्या है, लेकिन सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि सर्विस सेक्टर के बहुत सी चीज़ों को डेवलप करके फैसिलिटी दे के उसमें, क्योंकि सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की बहुत पॉसिबिलिटीज है, उसके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे। लेकिन हम ऐसा वातावरण बनाएंगे कि जिससे लोग स्टार्टअप में आगे जा सके, जिसमें जो आईटी है वो आ सके, लेकिन अभी तक हमको सफलता नहीं मिली। तो बहुत सारी बातें हुई, प्रश्न भी किए गए और इसका जवाब भी मिला, पर अब इसका इंतजार है कि ये सारे जो भी वादे किए गए हैं हमारे साथ, ये कब तक प्रोसेस में आएंगे वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। और ऐसी वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब